होप यू आर डूइंग वेल गाइस। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज हम न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। आई होप गाइस आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। गाइस मैंने वीएससी की काफ़ी सारे टॉपिक्स को पहले ही एक्सप्लेन कर चुका है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। और 12th के भी काफ़ी सारे टॉपिक्स को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सो गाइस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि 12th और बीएससी सेकेंड ईयर दोनों का टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आपने दैनिक जीवन में इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारी यूनिट है वह क्या है, हम पहले उसे समझ लेते हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक हम पढ़ तो रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है। सो दो पदार्थों को जब आपस में रगड़ते हैं तो उनमें कभी कभी अपने आसपास जो रखी हल्की वस्तुएं हैं उन्हें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। गाइस यह आपने दैनिक जीवन में भी अनुभव किया होगा कि जब आप स्कूलों में भी आपने यह प्रैक्टिकल बहुत बार दोहराया होगा। अगर नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा गाइस। जब आप अपने पेन से अपने बालों को रगड़ते हैं तो आप देखते हैं कि जो पेन है उसमें अपने आसपास जो रखा कागज़ का हल्का टुकड़ा है उससे अट्रैक्ट करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। या फिर आप जब कंघी को अपने सर में रगड़ते हैं और कंघी को जब आप कागज़ के टुकड़े के पास लेकर जाते हैं तो वो कागज़ का जो टुकड़ा है कंघी की ओर अट्रैक्ट होने लगता है। गाइस यह देखने में काफ़ी रोमांचक लगता है और आपने अगर नहीं किया होगा तो ज़रूर करके देखिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक का यह एग्जाम्पल है। तो जो दो पदार्थों को जब हम आपस में रगड़ते हैं तो कभी कभी उनमें ऐसे ही आसपास जो रखी हल्की वस्तुएं हैं उन्हें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। जिस पदार्थ में यह गुण उत्पन्न होता है उसे हम विद्युन्मय इलेक्ट्रीफाइड कहते हैं गाइस। जैसे कि हम पेन का अगर एग्जांपल ले रहे हैं या फिर हम अगर कंघी का एग्जांपल ले रहे हैं तो यहाँ पे जो पेन या फिर जो कंघी है हमारी विद्युन्मय पदार्थ होगा तथा पदार्थ में उत्पन्न इस विद्युत को ही हम स्थिर विद्युत कहते हैं। गाइस अगर हम इसका एक अदर एग्जांपल लें, जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं सो जो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में चले जाते हैं, जिससे कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण वह धनावेशित तथा रेशम में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण वह ऋणावेशित हो जाता है। गाइस यह एक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अकॉर्डिंग यहाँ कांच और रेशम का एग्जांपल लिए हैं। जब हम कांच और रेशम के कपड़े को इसी प्रकार जब आपस में रगड़ते हैं तो जो कांच है उसकी छड़ से इलेक्ट्रॉनों, अब जो परमाणु होते हैं गाइस वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। सो जो कांच की छड़ है वह भी कोई ना कोई पदार्थ से मिलकर बनी है। कांच एक पदार्थ है और रेशम का कपड़ा भी पदार्थ है और जो पदार्थ है वह परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत लागू हो सकता है। सो कांच की छड़ को जब हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल कर रेशम के कपड़े में चले जाते हैं, जिससे कि कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है गाइस वहाँ धनावेशित परमाणु हो जाता है। सो कांच की छड़ यहाँ पे धनावेशित हो जाती है इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, और रेशम के कपड़े में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण वहाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इसलिए यहाँ ऋण आवेशित हो जाएगा। सो गाइस इस तरह से जो कांच है उसमें धनावेशित स्थिर उत्पन्न हो जाएगा और रेशम की जो कपड़ा है उसमें ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा और यह कुछ समय तक कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा। सो यहाँ स्थिर विद्युत का एग्जाम्पल हो सकता है। आई होप गाइस आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा स्थिर विद्युत क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई होल वीडियो।